नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हम खलैनी में हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि 7 बटालियन एसएसबी की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है और आज क्लोजिंग सेरेमनी थी। जो कंप्यूटर ट्रेनिंग्स वगैरह यहाँ पर सिविंग मशीन उसको ट्रेनिंग्स वगैरह जो हो रही थी उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी है। और साथ ही में जो है मेडिकल जो है सिविल एक्शन का भी यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें जो है चेकअप वगैरह होगा। साथ में लोगों का जो यहाँ पे जो है यहाँ के लोग आएंगे, खिलैनी के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है हमारे साथ बातचीत करने हैं। एसएसबी के जो है ट्रैक सूट इनको लगे हुए हैं, इससे बातचीत करेंगे। क्योंकि ये हाल ही, अगर हम आपको बता दें कि अभी रिसेंटली ये जो है दिल्ली घूम कर आए हैं और दिल्ली के दर्शन यानी कि भारत दर्शन करके आए। आप जानते हैं कि पुलिस भी अपनी तरफ से जो है भारत दर्शन करवाती है, जो है सद्भावना अपनी तरफ से जो है भारत दर्शन करवाती है, और एसएसबी भी जो है वो अपनी तरफ से जो है एक भारत दर्शन करवाती है, जिसके कारण से बहुत डेवलपमेंट जो है एक इंसान की जो है डेवलपमेंट, एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट, एक यूथ की डेवलपमेंट होती है। तो बातचीत करेंगे क्या कुछ सीखा इन्होंने और आप तक जो है बातचीत भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुझे आपका नाम कहाँ है और कहाँ से आप? सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से जय हिंद सभी दर्शकों को हमारे। मेरा नाम विक्रांत है और मैं यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। उसमें जो एक विलेज है उसका नाम है खिलैनी और हम अभी वहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में जो है वो फंक्शन चल रहा है एसएसबी वालों का। इन्होंने ये फंक्शन चलाया। ये फंक्शन किस चीज़ का? ये फंक्शन इस चीज़ का, इनकी जो इन्होंने प्रोग्राम्स वगैरह चलाए थे, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह और कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह, प्लस भारत दर्शन टूर और टेलरिंग एंड कटिंग का। उन्होंने ये जो टूर चलाए थे, टूर नहीं प्रोग्राम्स चलाए थे, तो उसकी आज क्लोजिंग सेरेमनी है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रोग्राम आप देख सकते हैं तो वो अभी चल रहा है। अभी आप रिसेंटली जो है ये ट्रैक सूट आपको मिला है, आप भारत दर्शन पे गए थे जी। क्या कुछ देखा, क्या कुछ सीखा? वहाँ पे हमने बड़ी सारी चीज़ें देखी। वहाँ पे अगर हम क्लासीफाई करना चाहें जो हमने चीज़ें देखी, तो वो चीज़ें ये थी कि हमने 2 तरीके की चीज़ें देखी। एक थी हिस्टोरिकल चीज़ें, प्लस दूसरी थी मॉडर्न चीज़ें। हिस्टोरिकल चीज़ों में हमने वो चीज़ें देखी जो पहले से बनी हुई, बड़े टाइम से पहले से बनी हुई, जैसे कि कुतुब मीनार वगैरह हो गया, कुतुब मीनार हो गया और जल महल हो गया, आमेर फोर्ट हो गया। वैसी जैसी चीज़ें हमने देखी हिस्टोरिकल प्लेसेस में। जब हम दूसरी चीज़ों की बात करें, जो हमने दूसरी चीज़ें देखी वो थी मॉडर्न चीज़ें, जो हमने नहीं देखी सफ़र के दौरान। उसमें थी दिल्ली में मेट्रो सिटीज़ देखी हमने, वहाँ पे जो नई नई बिल्डिंग्स थी वो देखी हमने। वहाँ पे जो सबसे पहले तो हम बस की बात करें, जिस बस में हम गए थे, तो वो बस तो हमने पहली बार देखी, ऐसी जैसी हमने बस पहले देखी नहीं थी। ये जो एसएसबी का जो टूर था, ये बहुत ही ओवरऑल, जो अगर हम बोले कि बहुत ही अच्छा टूर रहा। इनके जो एसएसबी थे उन्होंने भी हमारे साथ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं की। और अगर देखा जाए जो हमारे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा मतलब कि हंगामा नहीं किया जिससे एसएसबी वालों को शर्मिंदा होना पड़े उधर समाज के सामने। ये था मेरी तरफ से मैसेज। और प्लस मेरे तरफ से आपके लिए मैसेज सभी दर्शकों के लिए ये है कि हमको अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करनी है। जो हमें सोल्जर्स हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे जो एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनको डेवलपमेंट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना है। अट्रैक्ट यानी कि हमें उनका ज़्यादा सम्मान करना है, हमें उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारा देश उन्हें भी ऐसा नहीं लगे, आगे बढ़े। ताकि उन्हें भी ऐसा नहीं लगे कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं तो उन्हें हमारी परवाह ही नहीं। क्योंकि जैसे अगर देखा जाए तो वो भी अपने घरों से दूर रहते हैं, उन्हें भी एक फैमिली की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती यहाँ पे। बिल्कुल, जो है बहुत अच्छी बात की है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? Sir, myself Adnan Salim Malik. I belongs from the Hoflang areas of district Doda, namely Blesa. ओके। Yes, sir. टेल मी वन थिंग कि आप जो है अभी रिसेंटली जो है भारत दर्शन पे गए, तो क्या कुछ नया सीखा? क्योंकि यहाँ के रूरल एरियाज़ के लोग, जैसे आपने कहा दूर दराज इलाके से, भलेसा है बहुत दूर दराज इलाका है, अभी भी वहाँ पे बर्फ़ है, तो उस एरिया से दिल्ली जाना कितना बड़ा टफ़ काम रहता है, या जो है बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर या मौके मिलते हैं उनको? सर, सबसे पहले तो हमें बहुत कम बच्चों को मौका मिला है। ये हम 30 बच्चे थे। हम सर डिस्ट्रिक्ट डोडा से 30 बच्चे थे। हमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली। जिस तरह से हमने जो हिस्टोरिकल प्लेसेस अपनी बुक्स में पढ़ी थी या सोशल मीडिया की जानिब से देखी थी, वो हमें प्रैक्टिकली देखने को मिली। हमने जैसे हम यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली में हमने सर इंडिया गेट देखा। वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की। वहाँ का ट्रैफिक डिफरेंट था हमारे यहाँ से, वहाँ की रोड्स यहाँ से डिफरेंट थी। इवन देन कि वहाँ की बसेस, जिस बस में
हम ट्रैवल कर रहे थे वो हमारे डोडा से तो हमारे जम्मू कश्मीर से बहुत डिफरेंट थी। हम इसी बस में हमें अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमें वहाँ तक पहुँचाया गया, इसी बसेस में लिया गया और अच्छे अच्छे होटल्स में जो है स्टे करने का मौका दिया एसएसबी ने। मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ एसएसबी का कि इन्होंने ऐसे हम मेरे जैसे गरीब बच्चों को जो है इतना कुछ सीखने का मौका दिया, इतना कुछ देखने को मौका दिया। इससे हमारी एजुकेशन में भी डेवलपमेंट हुई है। जो चीज़ें हम पढ़ते या जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिन उन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, वो हमारा क्लैरिफिकेशन हुआ अब। वो सामने देखने को मिला आपको? हाँ यार, प्रैक्टिकली हमें देखने को मिला सर वो। मुझे ये बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा एक छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उनका एक्सीडेंट हुआ था, पहले तो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर थे लेकिन उनका एक्सीडेंट होने की वजह से अब उतना काम भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा जो है मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ तो रखता है। अदनान जो है वो क्या बनना चाहता है? हिंदुस्तान के इस देश को डेवलपमेंट करने में क्या कंट्रीब्यूट करेगा और क्या बनेगा? सर ऐसे तो सपने बहुत ज़्यादा हैं, कोई सुनेगा तो चक्कर आ जाएगा, बट ऐसे बता दो मेरा सपना है एक डॉक्टर बनने का। आफ्टर दैट मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, आईएएस करना है सर। तो आप देख सकते हैं कि जो है सिविल सर्विसेज में जाएंगे अदनान और जो है देश की डेवलपमेंट करने की जो है इन्होंने सोची है और ये जो है इनका एम है। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? सर मेरा नाम विशाल कटोच है, मैं खिलनी का रहने वाला हूँ। कितने लोग, मुझे पहले बताएं कि कितने लोग आप गए थे? खिलैनी से ही थे या डिफरेंट कहाँ से? सर 3 जगह के थे एक्चुअली, एक खिलनी के है, एक गंदो और भटियास। सर 30 स्टूडेंट्स लिए हुए थे एसएसबी वालों ने, और सर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सर बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ इनकी फैसिलिटी जो थी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई सर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर। आप बहुत कुछ नहीं। जब आप गए तो वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आपने खींचे होंगे सर। बहुत सारी प्लेसेस पे जाके। जब आपने वो सोशल मीडिया पे अपलोड किए तो आपके जो दोस्त थे उन्होंने भी आपको देखा होगा और बोला होगा यार कैसे चला गया, हम क्यों नहीं थे, हम कहाँ थे? यस सर, इसलिए यस सर ऐसा हुआ है। तो फिर क्या लगता है आपको कि जो है एसएसबी की तरफ से और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं लेकिन कहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जो लोग जाना चाहते हैं रियलिटी उनको मौका नहीं मिलता, तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ करना चाहिए? सजेशन आपकी तरफ से क्या है? सर सजेशन ये है, एसएसबी के साथ कांटेक्ट में रहो। एसएसबी के साथ जहाँ फंक्शन होता है तो सर वहाँ पहुँचो, उनके साथ काम करो, उनके साथ कोऑपरेट करो। सर ज़रूर लेंगे, हमको भी लिया सर। हम एग्जांपल होना जरूरी, यस सर, कांटेक्ट होना ज़रूरी है। यस सर, हमको लिया, हमको ऐसे ही लिया सर। कोई अप्रोच से नहीं गया सर, हम कांटेक्ट इनके साथ रहे तो उन्हीं की वजह से सर गए। पहले कभी आप जम्मू कश्मीर से बाहर गए? नो सर, पहला कभी नहीं था सर, एसएसबी वालों की वजह से। जम्मू तक गए होंगे? जम्मू कश्मीर गए? यस, जम्मू तक गए थे सर, इससे आगे नहीं गए। आगे नहीं गए? यस सर। आगे जाने को मौका मिला? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर 9th क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस टाइम पर 9th 10th 11th 12th इस उम्र में जो है कहीं ना कहीं बाहर निकल के लोगों के बिहेवियर में भी डेवलपमेंट होती है। तो जो है हम इनसे पूछेंगे कि आपके बिहेवियर में क्या डेवलपमेंट हुई पहले के बिहेवियर में और अभी जब आप घूम के आए, तो घूम के आने के बाद जो है आपको क्या लग रहा है कि क्या चेंजिंग्स आई आपकी बिहेवियर? सर चेंजिंग ये है कि हम गांव के रहने वाले हैं, तो सर गांव में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम सर मंदिर मस्जिद पे होता है। हम बाहर गए, हमने देखा एक बंदा गुरुद्वारा में भी जा रहा है, गुरुद्वारा का खाना भी खा रहा है, उसको कुछ नहीं है। मंदिर में गया वो भी ठीक है, मस्जिद में गया वो भी ठीक है। तो सर हमने मेरे बिहेवियर में ये चेंज हुआ कि सब इंसान है, सब भारतीय हैं सर। हमने ह्यूमैनिटी सीखी सर, ह्यूमैनिटी बाहर जाके बहुत अच्छी तरीके से सीखी, तो बहुत अच्छा लगा सर। मतलब इससे ये समझ आता है कि टीवीज़ के उन फ्रेम के अंदर से, टीवी के उस फ्रेम से बाहर निकलो तो दुनिया अलग है। जो टीवीज़ में हमें दिखाया जाता है, जो बड़े बड़े मीडिया चैनल्स दिखाते हैं, वो जो है उसमें हकीकत और सच जो है बड़े डिफरेंस होता है। ये समझ आई? यस सर, ये समझ आया। देखिए ये है ऐसा, क्योंकि जब तक हम देखेंगे, जब तक हम जानेंगे नहीं, हमें कोई इंसान कहेगा कि वो चोर है और हमने भी मान लिया कि वो चोर है, हमने देखा भी नहीं, हमने जाना भी नहीं और हमें पता भी नहीं, हमने कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि वो चोर है। लेकिन कहीं ना कहीं एसएसबी की तरफ से जब ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो इनके डेवलपमेंट जो है, बिहेवियर में भी डेवलपमेंट देखने को मिलती है, अपलिफ्टमेंट देखने को मिलती है। आपका नाम क्या और आप कहाँ से? सर मेरा नाम आयुष चौहान है, मैं केंद्र शासित प्रदेश ज़िला डोडा के गांव गुंदो भलेसा का रहने वाला हूं सर। तो कैसे चूज़ किया एसएसबी ने? ऐसा तो नहीं कहा कि हाँ जी आप जो है मोटे हो तो मोटे बंदे को ले लेते हैं, थोड़ा पतला हो जाएगा, या पतले को ले जाएंगे, इसको थोड़ा खा पिला के मोटा कर देंगे, क्या? वैसा कुछ नहीं रहा सर। हम एसएसबी के साथ लगातार कांटेक्ट में थे, इनके साथ जुड़े हुए थे एसएसबी वालों के साथ, तो उस माध्यम से हम यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, मतलब
ये था कि जो कांटेक्ट आपका था, जो लोग सुन रहे हैं उनको क्या कहोगे आपकी, वो भी बहुत सारे जाना तो सारे चाहते हैं, लेकिन बस ये है कि प्रोग्राम्स में नहीं आना चाहिए थे। कौन अपना टाइम वेस्ट करे, फ़ोन पे लगे रहेंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे। जी सर, प्रोग्राम्स में, और साथ ही साथ हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी लोगों के माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को वहाँ पे लेके जाके पता नहीं क्या टॉर्चर करेंगे, भेज देंगे, ये वाला बेच देंगे या कोई कुछ कर लेंगे। वैसा कुछ नहीं होता। ये इनकी फैसिलिटीज़, इनकी जो कुछ भी है हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है। इन्होंने हमारी जो फैसिलिटीज़ हमारे लिए रखी थी वो भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को इस भारत दर्शन टूर में भेजें, उनकी उस मदद से उनके बच्चों का विकास हो। अब मुझे बताया किसी बॉयज़ ही गए थे कि गर्ल्स भी गए थे? नहीं सर, हम बॉयज़ ही थे, 30 बॉयज़ थे हम ऐसे। तो अभी रिसेंटली शायद जो है जो एसएसबी है वो गर्ल्स को भी जो है इस भारत दर्शन के टूर पे लेगी। जो मेरी बात जो है कुछ ऑफिशियल से हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम एक और नया जो है एसएसबी की तरफ से जो है एक भारत दर्शन का टूर जो लेंगे। तो अब देखने का ये है कि जितने भी लोग जो जाना चाहते हैं वो कांटेक्ट में रहें। आपने सुना कि जब ये लोग कांटेक्ट में थे एसएसबी के, तो ये भी कांटेक्ट के ज़रिए ही, क्योंकि आप जो है हमें देखते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, आप हमें लाइक करते हैं, तभी जो है आप हमें देख पाते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं तो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। तो जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे इवेंट, ऐसी घटनाएँ हम आपके सामने ज़रूर लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।